ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ऐसे में हम जानते हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड। सो ये कब बनता है? जब मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी जब मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सपोज अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब प्रोटॉन्स तो कभी भी किसी भी स्टेट में बाहर नहीं जाते, इसलिए प्रोटॉन हमेशा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और एक शेल में होते हैं, जिससे कि वो किसी स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन है, यानी 10 पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इनके लिए हमारे पास 10 निगेटिव चार्ज भी हैं। अब इनके निगेटिव चार्ज में से एक निगेटिव चार्ज हमारे पास चला गया। सो अगर एक निगेटिव चार्ज हमारा बाहर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा बचा होगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम m के ऊपर शो करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, जिसके कारण हम ये बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स अंदर बचे हुए हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स वहां पे से बाहर चले गए हैं। So metals acquire positive charge to form cations, and non-metals actually generally they are having 5 or 6 or 7 electrons in their outermost shell. So if they are having 5 electrons, so they need only 3 electrons to complete their octet. If they have 6, they need only 2, and if they have 7, they need only 1 electron. Need only means वो लेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लेते हैं। So when they accept electron, when they take electron or they gain electron. So how many electrons? 3 to 1. Okay, so they have to means they have a tendency to gain 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ओके, और बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके लिए उस एटम के पास या नॉन मेटल्स के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स के पास इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी प्रोटॉन नहीं है, जिस वजह से हम लिखते हैं कि उन पे क्या चार्ज आ जाता है, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें मेटल्स के लिए, तो मेटल्स क्या करते हैं, अगर मेटल है कोई हमारे पास और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, मान लो n इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास n प्लस चार्ज आ जाएगा और n इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई हमारे पास एलिमेंट है जो मीन्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, सपोज हम देखें नॉन मेटल है कोई x जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसने n इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो उस पर क्या आ जाएगा, n नेगेटिव चार्ज। तो इसने n इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए n पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ n इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, ले लिए, गेन किए, सो इस पर n नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस देयर विल बी सम अट्रैक्शन। ओके, सो दिस अट्रैक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं, m n पॉजिटिव और डॉटेड लाइन x and negative. So this is the attraction which is called ionic bond, or the another name is electrovalent bond. So अब हम जानेंगे कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ, हमने देखा कि ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from metals to non-metals, right? So the number of electrons given by metals or the number of electrons gained by non-metals are called their electrovalency. Okay, electrovalency. अगर हम for example if we are taking, so electrovalency क्या है, the number of the electrons given or taken by the metals or non-metals given by the metals and taken by the non-metals. So this number of electron is known as the electrovalency. Suppose if I have taken the example of NaCl, formation of NaCl. So how we will write? We will write that Na is my metal, so Na will lose its electron, so Na positive and 1 electron. तो यहाँ पे Na ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन. So we can write the electrovalency
इज 1 प्लस। ओके, अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, सो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी would be 1 minus. Okay, so all we know that the formation of any compound is just because of the इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेशन, okay, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ही हम कह सकते हैं। हाउ विल वी शो दैट, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपने पास Na और यहाँ पे उस पर दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज एंड देन देयर विल बी अट्रैक्शन Cl, और Cl के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस क्रॉस, सो दिस इज ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम इस बॉन्ड को शो कर रहे हैं, ये बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, ये हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझ पाएंगे इनका पूरा फॉर्मेशन। सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ठीक है, तो हमें पता है कि Mg का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो अगर हम इनका शेल देखें KLM, सो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 2। याद रखो कि हमेशा यहाँ 2 8 का रूल फॉलो होता है, किसी भी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट रूल दैट द आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नॉट मोर देन 8। तो अब यहाँ पे 828 है। अगर हम दूसरा देखें, क्योंकि दूसरा हमारे पास नॉन मेटल क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड इसमें हम देखें तो 2, 8 एंड 7। तो यहाँ इसके पास 2 है और यहाँ इसके पास 7 है। चूंकि हम जानते हैं कि एक क्लोरीन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि यहाँ मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है जो वो दे सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 क्लोरीन, इस केस में वाइट इज रिटन Cl2 क्योंकि 2 क्लोरीन इस पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और 2, 8 एंड 7। सो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, तो इनके दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे कैसे, ये हमारे पास Mg है, ठीक है, और Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हमारे पास 2 Cl हैं जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो हम यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, और इसके बाद ये हो जाएगा 2 Cl निगेटिव, मतलब 2 क्लोरीन निगेटिव आयंस। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे अपना एक Mg जिसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अट्रैक्शन है इनके बीच में, और यहाँ पे है क्लोरीन जिसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन के अपने भी इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम डॉट से दिखाएंगे, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है जिसे हम क्रॉस से दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में ही है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है क्लोरीन के पास, right? So on the basis of electronic configuration, it is clear that one magnesium atom will lose 2 electrons to form stable magnesium ion. This magnesium ion is stable. Why it is stable? Because 8 and 2 octet is complete. और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसलिए क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। So during the combination, magnesium gives 2 cations, means Mg2+ cation, and chlorine gave Cl negative ion, N मतलब negative ion. So these ions are held together by ionic bond, are close to each other by the attraction of the ions, that is called the ionic bond or the electrovalent bond. ओके, सो अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसे और अच्छे से समझने के लिए, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ Na2O। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। हम जानते हैं कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 281। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेटल है यहाँ पे जो कंबाइन हो रहा है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। यहाँ एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दिस ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन यहाँ हमारे पास सोडियम एक ही है जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि हमें 2 सोडियम की जरूरत है, और हम यहाँ पे एक सोडियम और लिखेंगे जिसके होगा 281। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से और एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से आएगा, जिससे इसका ऑक्टेट 6 + 2 दैट इज 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, देन सोडियम, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जो कि किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ऑक्सीजन के पास खुद के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसका आयन बनाएंगे, मतलब जब हम इसके आयनिक कंपाउंड दिखाएंगे तो दिखाएंगे सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया और ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो ये 2 निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। ये हमारा बन गया आयनिक बॉन्ड
ठीक है, और यह है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड में कि हमारे पास किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि है MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अभी हमने मैग्नीशियम का देखा था कि एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसको हम लिखते हैं 2A2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी कि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता, लेकिन क्लोरीन एक ही ले सकता है, ठीक है, हमने MgCl2 देखा था, तो हमने 2 क्लोरीन लिया था क्योंकि मैग्नीशियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हियर वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज मैग्नीशियम gives 2 electron and oxygen whose atomic number is 8 and 2 and 6 and it needs 2 electron, it gives 2 electron, it needs 2 electron. So हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैग्नीशियम जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, ऑक्सीजन को, जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड Mg2+ and oxygen 6 electrons of its own and 2 extra electron. ओके, सो यहाँ पे एक अट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें हम 2 निगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नीशियम के हैं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई वी हैव रिटन 2 निगेटिव एंड दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. So we have seen that during combination, the metals form cation by losing their electrons, and the non-metals they are forming anion by accepting the electrons. Okay, and they form the compound which have some kind of attraction because of the presence of charges. So this is called the ionic bond or the electrovalent bond. Now there comes properties.